अब तक हम लोगों ने देखा था कि सट्टा केवल इंडिया में लगता है, इंडिया के लोग सट्टा के पीछे पागल हो जाते हैं। भाई मेरे को भी सट्टा लगाना है, मेरे को भी सट्टा लगाना है, क्या तुमको भी सट्टा लगाना है, क्या तुमको भी सट्टा लगाना है। तो इसकी वजह से इंडिया में सट्टा बैन करना पड़ा गवर्नमेंट को। दिमाग सटक ली भाई, दिमाग सटक ली। बट अगर फॉरेन की बात की जाए तो वहां पे सट्टा इलीगल नहीं है, लीगल है। बट इंडिया में अब वो इलीगल हो गया है, जिसकी वजह से जो है इंडिया के सट्टोरी वो थोड़े निराश है। बट अगर फॉरेन के सट्टोरियों की बात की जाए तो वो निराश नहीं है, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां आती रहती हैं, क्योंकि भाई वहां पे सट्टा लीगल है। भले ही वो पैसे हार जाएं, बट उनके अंदर एक थोड़ा सा वो रहता है ना कि एक ऑप्टिमिस्टिक वे रहता है, और सॉरी एक ऑप्टिमिज्म रहता है कि भाई इतना सा ऑप्टिमिज्म रहता है कि भाई अगर मैं अपने पैसे जो हारा हुआ हूँ वो मैं फिर से सट्टा लगा के वापस पा जाऊँ तो मैं कितना खुश हो जाऊंगा, जिसकी वजह से और सट्टा लगाते हैं। फिर वो अपना घर बेच देते हैं, उनको लगता है कि साला कुछ बेचने के लिए है नहीं और एक बार वो जीतना है, फिर मैं सारा कर्जा और फिर से अपना घर वापस ले लूंगा। फिर वो अपना घर भी आ जाते हैं, फिर उनकी गांड फट के हाथ में आती है, फिर वो डेना वाइट को गिर जाते हैं। डेना वाइट बोलता है भोसड़ी की मेरी क्या गलती। फिर उसके फाइटर्स आके बोलते हैं कि भोसड़ी की तुम मुझे पैसा नहीं देते हो, जिसकी वजह से मैं भी सट्टे में इन्वॉल्व हो जाता हूँ। क्या ये क्या बक रहे हो मादर। भाई अभी जो मैंने बकचोदी की इसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है। FBI जो है वो डेना वाइट UFC के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि उसके एक फाइटर जो थे वो सट्टा में पकड़े गए हैं, ऐसा उनको शक। अभी जो UFC का पिछला फाइट नाइट था उसने काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं भाई, क्योंकि भाई उसमें आईपोक होने के बाद भी एक बंदे ने अपने अपोनेंट को नॉकआउट कर दिया, एंड उसके बाद टॉम एस्पिनॉल को डायरेक्ट चैलेंज कर दिया। तो भाई अगर मैं उस कार्ड के बारे में बात करूं तो उस कार्ड के अंदर एक फाइट होती है दो फाइटर्स के बीच में। हाँ भाई, दो फाइटर्स के बीच में, नहीं पता था ना दो फाइटर्स के बीच में फाइट होती है। तो उसके आगे होता क्या है तुम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से कहानी बताऊंगा। देखो ये जो फाइट होती है ये होती है इन बिटवीन आइजैक डलगेरियन वर्सेस याडियर डेल वाले वेले, जो भी है तुम लोग समझ लेना। एंड इस फाइट के अंदर जो आइजैक रहते हैं वो फेवरेट रहते हैं, एंड याडियर जो होता है वो भाई अंडरडॉग होता है। बट भाई फाइट स्टार्ट होने से कुछ देर पहले होता क्या है कि मतलब याडियर जो कि अंडरडॉग है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बेट्स लगने लगती हैं, समझ गए, मतलब हैवी बेट्स भाई, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगने लगता है। एंड उस फाइट को आइजैक हार जाते हैं फर्स्ट राउंड में वाया सबमिशन। तो भाई FBI की वहाँ पे नज़र पड़ती है कि बहन ये हारा तो हारा, समझ में आता है। इसके हारने से लगभग 1-2 घंटे पहले बहन एक चीज बताओ मेरे को कि साला बेटिंग ऑड्स में इतना बड़ा उछल फेर कैसे होने लगा इसकी। अब इस चीज को लेके तलाश चल रही है, एंड साथ ही साथ कई ढेर सारे फाइटर्स भी अब निकल के आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि भाई उनको ऑफर आए थे किसी के थ्रू कि भाई वो हार जाए किसी फाइट को तो उनको $70,000 मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मैं तुम लोग को एक चीज बोलना चाहूंगा, ये जो डेना वाइट है ना भाई, ये एक नंबर का, मतलब गाली छोड़ो भाई, ये बहुत ही घिनौना टाइप का इंसान है भाई। मतलब अपने फाइटर्स को ढंग से पैसा नहीं देता। अब यहाँ पे भाई इंडिया की मत बात करने लगना या फिर ऐसे कंट्री की ना बात करने लगना जहाँ पे अभी MMA ग्रो कर रहा है। UFC जो है भाई वो बहुत ही बड़े लेवल पे है। अगर मैं किसी बॉक्सर को उठा लूँ जो किसी प्रमोशन के अंदर खेलता है, वो भाई किसी UFC फाइटर से ज़्यादा कमाता होगा। किसी भी तुम बॉक्सर को उठा लो, किसी भी UFC फाइटर को उठा लो, एंड उनके लेवल के हिसाब से उनकी एवरेज इनकम को कंपेयर करोगे ना तो भाई तुम्हें पता लग जाएगा कि कितना दूध कितना पानी, दूध का दूध पानी का पानी। क्या ये क्या बक रहे हो मादर। समझ गए मेरे कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि डेना वाइट जो है ना भाई वो एक नंबर का कंजूस इंसान है, जिसकी वजह से होता यूं है कि भाई बॉक्सिंग ज़्यादा खतरनाक गेम जो है ना वो MMA है, एंड इसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं, इसके अंदर ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इसके अंदर ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, बट उस चीज़ के हिसाब से ना उनको पे आउट नहीं मिलता। तो फिर वो क्या करते हैं कि साला पैसे मिल ले रहे हैं, चलो भाई सट्टा लगवा दो, बेटिंग लगा दो, मैं हार जाऊंगा, जो पैसे आएंगे मुझे दे देना। ये चीज़ें होने लगी हैं, एंड ये चीज़ जो है ना भाई बहुत ही बड़ी दिक्कत देने वाली है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि डेना वाइट के साथ ये हमेशा से दिक्कत रही है, उनके ऊपर ये हमेशा से एलिगेशन लगे हैं कि भाई ये बंदा जो है अपने फाइटर्स को ढंग से पैसे नहीं देता। और भाई पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि भाई लोगों का शक गया है कि कहीं ये फाइट जो है वो रिग्ड या फिर स्क्रिप्टेड तो नहीं थी। अब तुम देख लो शॉन और मैली की जो फाइट हुई थी एक फाइटर के अगेंस्ट, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उस फाइट के अंदर इस बंदे का पैर टूट गया था, एंड वो लास्ट राउंड के लास्ट मिनट कुछ बचे हुए थे, वो चाहता 2 से 3 मिनट के अंदर तो उसको मार के वहीं पे उसका पैर वैर तोड़ जो टूटा हुआ था ना उस पर उसको गिरा के अच्छे से अपना नॉकआउट या फिर सबमिशन निकाल सकता था। बट वो बंदा फालतू का उसको फेंस से सटा रहा था, रेसलिंग करने जा रहा था, टेक डाउन करने जा रहा था। भाई इतना गंदा IQ लेवल लगा ना, लोगों ने इग्नोर कर दिया ये बोल के कि साला इस फाइटर का IQ लेवल ही खराब है। बट अब जब तुम ये सब चीज़ सोचते हो ना तुम्हें लगता है कहीं साला ये फाइट रिग तो नहीं थी, कि मतलब कि भाई इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी थी एंड यहाँ पे ये बंदा हक दिया। और तुमको एक नहीं 1000 एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे तुम ये सोचोगे कि भाई इस फाइटर के पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और इसने टेक नहीं किया। कई बार हम लोग ये भी सोच लेते हैं कि साला
सीटी और ब्रेन डैमेज भाई कितना किसी इंसान को ख़राब कर सकता है। और भाई फाइटर्स तो वैसे भी पागल और क्रेजी होते ही हैं, तो हम लोग इस चीज़ को मतलब इग्नोर कर देते थे। बट अगर अब देखो तो साला ऐसा लगता है कि मतलब ये डॉट सारे कनेक्ट हो रहे हैं। एंड ट्विटर पे एक बंदा तो बोल रहा है कि मोर देन 100 फाइट जो हैं यूएफसी के अंदर जो आज तक हुई हैं वो रिग्ड हुई हैं या फिर स्क्रिप्टेड हुई हैं। तो भाई अब काफ़ी ढेर सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। एंड इसके लिए सोली जिम्मेदार कौन है मालूम है? डेना वाइट। वो बंदा अपने फाइटर्स को कम पैसे देता है, जिसकी वजह से वो कहीं और जाके बिक जाते हैं और फाइट जाके हार जाते हैं। और अब जब उसके ऊपर बात आ रही है तो उसका मुंह बन रहा है। ये बंदा बॉक्सिंग के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। क्रॉफर्ड वर्सेस कनेलो के बीच जब फाइट थी, ये बंदा प्रोमोटर बन के प्रमोट कर रहा था इस फाइट। और उसी समय जब एक बॉक्सिंग के जर्नलिस्ट ने इनसे एक सवाल पूछा था कि भाई तुम मोहम्मद अली एक्ट के अंदर चेंजेस लाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, तो इसकी फट के हाथ में आ गई थी, बंदे का मुंह बन गया था। क्योंकि भाई ये मोनोपोली लाने की कोशिश कर रहे हैं बॉक्सिंग के अंदर। बट बॉक्सिंग एक अलग ही गेम है भाई, वहां पे आपकी बकचोदियां नहीं चलेंगी। एंड भाई तुम लोगों को एक और फनी बात बताता हूं, जब ये कैनेलो वर्सेस क्रॉफर्ड के बीच में जो फाइट थी उसको जब ये प्रमोट कर रहे थे, तो उस समय एक फीमेल जर्नलिस्ट ने इनसे एक सवाल पूछा था कि भाई एक चीज़ बताओ, किसी यूएफसी फाइटर का नाम बताओ जिसने एक फाइट से या फिर अपने करियर में $100 मिलियन से ज़्यादा बनाया है। तो बड़ा प्राउडली डेना वाइट बोलता है कि कॉनर मैग्रेगर को देखो। तो भाई वो जर्नलिस्ट जो रहती है वो क्या बोलती है मालूम है? कि भाई पागल वागल है क्या, मजाक कर रहा हूँ। वो जर्नलिस्ट बोलती है कि भाई एक चीज़ बताओ, कॉनर मैग्रेगर जो अपनी फाइट से पैसे कमाए थे वो हुई थी बॉक्सिंग में अगेंस्ट फ्लोइड मेवेदर। वो कोई एमएमए की फाइट या फिर यूएफसी की फाइट नहीं थी। तो भोसड़ी की चूतिया किसको बना रहा है, हैं? मजाक कर रहा हूँ, ये बात नहीं बोली थी, गाली वाली नहीं दी थी। बट पॉइंट ये है कि भाई ये बंदा हर जगह अपनी मोनोपोली बनाने की कोशिश करता है एंड अपने फाइटर को लेस पे देता है। भाई तुम डेना वाइट कंटेंडर सीरीज में जाके देख लो, $5 मिल रहा था भाई, यानी कि $5,000 दे रहा था। ये क्या है भाई एक फाइटर के लिए? मतलब कि उसका तो एक्सपेंसेस भी ढंग से नहीं निकलेंगे। बाकी जैसे जैसे इस टकले के ऊपर या फिर यूएफसी के अंदर ये जो स्कैंडल हुआ है, इन दोनों के ऊपर कोई भी रिपोर्ट निकल के आती है, FBI कोई अपना डिसीजन लेता है या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, तो मैं तुम लोग को बताता रहूँगा। और अगर भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करते आना, क्योंकि भाई तुम्हारे सब्सक्राइब करने से तुम्हारा तो कुछ नहीं आता बट भाई तुम्हारे भाई को ना मोटिवेशन मिलती है और भी अच्छा वीडियो बनाने की।